श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब एक सरल वेदांत इस नाम का एक पुस्तक इसमें संभाषण रूप में है, इसलिए यह बहुत आसान है समझने का। और इसका जो इस ग्रंथ का जो करता है ब्रह्मलीन श्री स्वामी मनोहर दास जी महाराज, ये राजस्थान के हैं। तो यहाँ टाइटल दिया है आत्मदर्शन। पहले प्रवचन का किसी जिज्ञासु ने कही, माने जिसको सत्य को जानने की इच्छा थी, उसने कही, सत्संग में सुना है कि तरति शोकम आत्मविद, अर्थात आत्मज्ञानी शोक से पार हो जाता है। ये सुनकर उसके हृदय में आत्मा के दर्शन की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। एक बार उसके पुण्य प्रभाव के प्रताप से एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उसे गंगा किनारे मिल गए। उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी प्रसन्न मुद्रा देखकर हाथ जोड़कर उसने इच्छा प्रकट किया। जिज्ञासु ने कहा, भगवान ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे आत्मा के दर्शन हो जाए। तो महात्मा ने उसे जिज्ञासु समझकर स्नेह प्रदर्शन करते हुए कहा, वत्स, तुम आत्मा के दर्शन किस प्रकार करना चाहते हो? तो जिज्ञासु कहा, भगवान मुझे जैसे आपके दर्शन हो रहे हैं वैसे आत्मा के दर्शन कराइए। महात्मा ने उत्तर दिया, तो हाँ, मुझे आपके दर्शन जैसा हो रहा है वैसा मुझे आत्मा के दर्शन कराइए। तो महात्मा ने उत्तर दिया, तुम तो मुझे माने अर्थात मेरे शरीर को आंखों से देख रहे हो। आत्मा का दर्शन आंखों से नहीं होता, क्योंकि वो रूप नहीं है, उसमें कोई आकार नहीं है। आंख तो केवल रूप को देख सकती है। तो शिष्य ने पूछा, यदि आत्मा का दर्शन आंखों से नहीं हो सकता तो फिर क्या प्रमाण है आत्मा है? जब न देखो नैनों से, न मानो गुरु के कहने से। शिष्य पोएटिकली आंसर करता है। तो महात्मा ने उसे वेदांत के संस्कारों से शून्य समझकर, माने रहित, वेदांत संस्कारों से रहित समझकर प्रेम से समझाते हुए कहा, ये नियम नहीं है कि जो पदार्थ आंखों से दिखाई न दे वो है ही नहीं। अच्छा, तुम ये बताओ कि संसार में शब्द है कि नहीं? शिष्य कहा है। अब जैसे आंखों से न दिखलाई पड़ने पर भी उसी प्रकार आत्म तत्व इन चर्म चक्षुओं से न दिखता हुआ भी आत्म तत्व है। तो शिष्य पूछा, भगवान आपको कृपा से ये तो समझ में आ गया, कई पदार्थ आंखों से दिखाई नहीं पड़ते फिर भी है, जैसे शब्द, परंतु शब्द कानों से तो सुनाई पड़ता है और आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देगा, तो क्या कानों से सुनाई देता? तो महात्मा बोले, अरे भाई, आत्मा कोई शब्द थोड़े ही है जो कानों से सुनाई देगा। वो न रूप है, न शब्द है, न रस है, न स्पर्श है, न गंध ही है। वो इन सब से रहित है। अतः आत्मा न दिखाई देता है और न सुनाई देता है। अर्थात पांचों ज्ञानेंद्रियों का आत्मा का ज्ञान नहीं होता। तो जिज्ञासु ने पूछा, भगवान ज्ञानेंद्रिया तो है ही 5। अब आपके बोलने के अनुसार यदि आत्मा का पांचों ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान नहीं होता तो फिर मैं कैसे मानूं कि आत्मा है? जब तक आप इस दास पर, इस शिष्य पर कृपा करके आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कराएंगे, तब तक ये दास आत्मा है ये मानने तैयार नहीं होगा। तो महात्मा ने कहा, वत्स, आत्मज्ञान के प्राप्त करने के लिए श्रद्धा आदि साधनों की आवश्यकता है। तो भगवान ने गीता में भी कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, अर्थात जिसका इंद्रियों पर संयम है, अध्यात्म मार्ग पर पूर्ण झुकाव है, माने ही इंक्लाइंड, तथा गुरु वेदादि को में पूरी श्रद्धा है, उसी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है।
तुम्हारे में यदि पूर्ण श्रद्धा होती तो दंडवत प्रणाम करते मुझे। जिज्ञासु शिष्य कहा, भगवान श्रद्धा है तभी तो मैं आपके पास आया हूं। बाकी दंडवत प्रणाम करने से यदि आत्मज्ञान हो जाता है, मैं 10 बार दंडवत करूंगा। तो महात्मा कहा, 10 बार नहीं, एक ही बार कर ले, बहुत हो गया। तो जिज्ञासु बड़े प्रेम पूर्वक भावना से आकर डंडे की तरह लंबा लेट गया। तो महात्मा जी ने भरकर जो मुट्ठी को बांधकर पीठ से जोर से मारा। जब वो दंडवत प्रणाम कर रहा था, मुक्का वो जोर से मार लगते ही वो जिज्ञासु चिल्लाया और उठकर कहने लगा, महाराज ये कौन सा उपाय है आत्मदर्शन कराने का, मार खा रहा हूं मैं। तो महात्मा ने कहा, क्या हो गया, क्या हो गया? तो जिज्ञासु कहते, क्या हो गया? अरे आप तो इतना जोर से मारे, सारी पीठ में दर्द हो गया है और आप पूछ रहे हैं क्या हो गया? महात्मा कहा, अरे दर्द हो गया है, कहाँ हुआ है, दर्द को मुझे दिखलाओ। तो शिष्य ने अपनी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, यहाँ दर्द हो रहा है। अब महात्मा ने बड़े ध्यान से देखना शुरू किया। चारों तरफ पीठ पर देखकर महात्मा कहने लगे, भाई मुझे तो दर्द आंखों से नहीं दिखाई देता है, यदि मेरी आंख कमजोर है तो क्या चश्मा लगा कर देखूं? तो जिज्ञासु थोड़ा हंसकर कहने लगा, वाह महाराज, एक तो मुक्का लगाया, दूसरा मजाक कर रहे हैं, भला दर्द भी कभी आंखों से दिखाई देता है? तो महात्मा ने कहा, जब न देखूं नैनों से न मानूं तेरे कहने से। उसको वापस दिया। जब तक दर्द आंखों से नहीं दिखाई पड़ता तब तक कैसे मानूं कि पीठ में दर्द है? तो जिज्ञासु ने कहा, दर्द का कोई रूप थोड़ा ही है जो आंखों से दिखाई दे। अच्छा, यदि दर्द आंखों से दिखाई नहीं था तो क्या कान लगाकर सुनो? तो भगवान आप भी कैसे बात करते हैं, भला दर्द कभी कानों से सुनाई देता है क्या? ये शब्द थोड़े ये जो कानों में सुनाई दे, वो तो शब्द रूप रसगंध आदि से रहित है। वो शिष्य बोल रहा है गुरु। तो महात्मा ने कहा, यदि तुम्हारा दर्द ना दिखाई देगा न सुनाई देगा, क्या छू कर देखे? जिज्ञासु कहा, भगवान छुएगा तो नहीं, मैंने उसको टच करके, आपके छूने से तो दर्द उत्पन्न हुआ है, दर्द का ज्ञान तो किसी भी ज्ञानेंद्रिय से नहीं होने वाला। तो महात्मा ने कहा, जब पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा दर्द का ज्ञान नहीं हो सकता तो इसमें क्या प्रमाण है कि तुम्हारे पीठ में दर्द है? तो जिज्ञासु ने कहा, भगवान दर्द का इंद्रियों द्वारा ज्ञान नहीं होता, परंतु जिसे चोट लगी है उसे अनुभव होता है। तो महात्मा ने कहा, बस उसी प्रकार तुम्हें उत्तर दे दिया। उसी प्रकार आत्मा का भी इंद्रियों द्वारा ज्ञान नहीं होता, परंतु जिसे लगन लगी है, आत्मा को जानने का तीव्र इच्छा हुई है, उसे श्रद्धा सहित श्रवण मनन निधिध्यासन आदि साधनों के करने से आत्मा का अनुभव होता है। शिष्य ने कहा, भगवान जैसे आप मुक्का लगाकर अपने दर्द का अनुभव कराया जोर से मारकर, उसी प्रकार कोई युक्ति करके आत्मा का भी अनुभव कराइए। जब तक मुझे आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक मैं आत्मा है ये मानने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। तो महात्मा ने विचार किया, ये बड़ा हठी है, तो हट कर रहा है और आज ही आत्मदर्शन करना चाहता है। ये वेदांत के संस्कारों से रहित है, इसलिए इसे नया रीति से समझाना पड़ेगा। तब दयालु महात्मा ने उसे प्रेम से कहा, बेटा जब किसी आदमी से मिलना होता है तो पहले परिचय पत्र विजिटिंग कार्ड दिया जाता है। अब तुम भी यदि ब्रह्म स्वरूप आत्मा का दर्शन करना चाहते हो तो हम है दरवान माने गेट वॉचमैन, पहले तुम हमें अपना परिचय दो कि तुम कौन हो और क्यों आत्मा से मिलना चाहते हो, तो फिर मैं तुझे आत्मा से मिला दूंगा। तो शिष्य सुनकर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कहकर कहने लगा, भगवान ये तो बड़ा आसान रीति है, तरीका है आत्मा से मिलने का। ये यदि आप पहले से पूछते हो तो ये मार खाने की जरूरत नहीं आती। तो महात्मा ने कहा, खैर वो बात छोड़ो, अभी तुम अभी बतलाओ कि तुम कौन हो और क्यों आत्मदर्शन करना चाहते हो। मेरा नाम उदय सिंह है, मैं एक राजपूत हूँ। मैंने सुना है कि आप आत्मदर्शन करवाते हैं और आपका कहना है कि आत्म साक्षात्कार से सभी दुख समाप्त हो जाती है और परमानंद की प्राप्ति होती है। तो मैं उदय सिंह सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए आत्मा का दर्शन करना चाहता हूँ। अच्छा, महात्मा ने कहा, भाई तुम्हारा ये परिचय ठीक नहीं है, क्योंकि उदय सिंह नाम स्थूल शरीर का है। ये स्थूल शरीर तुम्हारा मकान है, रहने का स्थान है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर को ही नाम अपना नाम नहीं कहता। घर का नाम जगह है तो रंग भुवन, क्या नाम भी रंग भुवन बोलेगा? इसी तरह तुम अपने को उदय सिंह क्यों कहते हो? तो उसने कहा, ये आपकी बात मुझे समझ में नहीं आती है, कृपा करके समझाइए।
मैं जब तक तो यही परिचय देता आया हूं, परंतु आप कहते हैं कि ये गलत है। देखो, महात्मा ने कहा, यदि कोई तुम्हारे कमरे में आ गया तो क्या तुम ऐसा कहोगे कि आइए कुर्तामल, टोपी चंद, पतलून दास, कोटानंद, धोती राम, साड़ी भाई, ऐसे बुलाते हैं उसको? जिज्ञासु हंस पड़ा और कहने लगा, भगवान ये कैसे कह जाएगा? कहा, वस्त्रों के नाम से व्यक्तियों का परिचय नहीं दिया जाता, ये कुर्ता टोपी आदि तो वस्त्रों का नाम है। तो इसलिए महात्मा ने कहा, बस ऐसे ही यहाँ भी समझो, जैसे कुर्ता पतलून आदि वस्त्र हैं, वैसे ही ये शरीर भी एक वस्त्र है। इस शरीर, इसको चोला भी कहते हैं। शरीर को कहते हैं भाई इसने चोला छोड़ दिया, तो चोला माने शरीर। तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को लेता है। इस प्रकार जीव उन शरीरों को त्याग कर पुनः प्रारब्ध के अनुसार नया शरीर धारण करता है। इस प्रकार गीता के प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि ये शरीर एक प्रकार का वस्त्र है। अब जैसे व्यक्ति का परिचय वस्त्रों के नाम से नहीं दिया जाता, उसी प्रकार अपने आप का परिचय शरीर रूपी वस्त्र के नाम से नहीं देना चाहिए। अतः उदय सिंह नाम तो शरीर का है, तुम कौन हो? तुम अपना परिचय दो। हम पूछ रहे हैं तुम्हारा परिचय, तुम अपने मकान अथवा वस्त्रों का परिचय दे रहे हो। किसी ने पूछा कि तुम कौन हो, तो वो कहता है मैं हूं नारायण भवन। अरे नारायण भवन तो मकान का नाम है, तुम तो नारायण हो जो इसमें रहते हो। नारायण भवन क्या है? भवन तुम्हारा शरीर है, तुम नारायण हो। ध्यान दो, एक नियम है, रूल, जिस पर मेरे शब्द का भी टीका लग जाए, माने सील स्टैंप लग जाए, उस पर मई शब्द का तिलक लगाना उचित नहीं। तुम शरीर को तो हमारा मई कहते, मेरा कहते हो, तो उसके ऊपर मई का स्टैंप लगाना ठीक नहीं। मकान को भी मेरा कहते हो, तो मकान में तुम नहीं हो जाता। तो मेरा कुर्ता की जगह मैं कुर्ता हूं, ऐसा कभी नहीं कहते। इसी प्रकार मेरा शरीर दुख रहा है के स्थान पर मैं दुखता हूं, ये कोई नहीं कहता न। इसीलिए जब ऐसा कहते हैं कि मेरा शरीर मोटा है या पतला है, तो मैं मोटा हूं या पतला हूं या मैं उदय सिंह हूं, ये नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए मम देह है तो मानता, देह को मेरा मानता हो, तब देह से तो भिन्न है माल से मालिक अलग, ये बात सबको मान्य है। माल से मालिक अलग है, तो घोड़ों में जो भी माल है वो मालिक नहीं है, मालिक का है। इसी तरह ये शरीर जो है, शरीर का मालिक तुम हो, तो इसलिए तुमको नारायण कहा। इसलिए ये बात को मानना पड़ेगा। तो ये शरीर तुम्हारा माल है और तू इसका मालिक है, अतः तो इस शरीर से अलग है। तो अब तू बता कौन है? तो अभी पूछ रहे तो कौन है, इसलिए और आगे इसको सूत्र में कहेंगे।